हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलआईसी के ऐसे प्लान की जो कि लंबी अवधि के लिए बेस्ट है। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमारी शिकायत रहती है कि इंश्योरेंस में हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। तो रिटर्न हमें अच्छा तभी मिलता है जब हम इंश्योरेंस जो है वो लंबी अवधि के लिए लेते हैं। इसमें आप हम थोड़ा एक रफली जो इसका रिटर्न है वो कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है। तो ये है एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान, प्लान नंबर 914। फ्रेंड्स, ये एलआईसी का प्योर एंडोमेंट प्लान है। तो आइए जानते हैं इसकी खासियत और इसके फीचर्स। सबसे पहले देखते हैं इसकी योग्यता कि कौन पॉलिसी से ले सकता है। जो एज है मिनिमम 8 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर्स। जो इसका टर्म है वो मिनिमम 12 ईयर्स का है, 12 साल का। और जो मैक्सिमम है 35 ईयर्स। और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स। मीन्स फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी की एज 55 साल है तो वो मैक्सिमम 75 साल तक की उम्र तक ही इंश्योरेंस ले सकता है। और जो पीपीटी है वो सेम एज टर्म, जितने साल का आपका टर्म होगा उतने ही साल आपको प्रीमियम पे करना होगा। जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इट इस डिपेंड्स ऑन योर इनकम। जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो आप ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली आप ईसीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो इसमें राइडर्स है वो टर्म राइडर है, सीआईआर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और पीडब्ल्यूबी और एडीएन डीबी। ये सभी राइडर्स इस पॉलिसी में मौजूद हैं। प्लान्स जो इसके बेनिफिट है फ्रेंड्स वो देखते हैं। जो डेथ बेनिफिट है वो उसमें सम एश्योर्ड, अगर डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी इफ एन ए। फ्रेंड्स, एफएबी हमें तब मिलता है जब पॉलिसी कम से कम 15 साल चली हो। तो अगर एफएबी बनता है पॉलिसी, अगर 10-15 साल मतलब 15 साल से ऊपर है पॉलिसी, तो एफएबी भी उसमें होगा इंक्लूड। प्लस में अगर डेथ एक्सीडेंटल होती है तो डीएबी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। प्लस में अगर पॉलिसी में टर्म राइटर लिया हुआ है तो फिर उसका भी वो मिलेगा बेनिफिट। और जो सर्वाइवल बेनिफिट हो गए वो होंगे आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी इफ एन ए। सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी और पेड अप वैल्यू, ये तीनों तीनों तभी एप्लीकेबल होंगे जब कम से कम पॉलिसी 2 साल चली हो। 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं और पेड अप वैल्यू में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सरेंडर अगर आप करते हैं तो आपको उसमें फाइनेंशियल लॉस होगा अगर 2 साल के बाद करते हैं, जब भी कभी भी। और जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो तो फ्रेंड्स सब में आपको पता है, एलआईसी की सभी पॉलिसी में होता ही है। आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप एटीसी के अंडर आप कर सकते हैं, 1.5 लाख तक की उसकी लिमिट होती है। और जो इसकी जो मैच्योरिटी आएगी वो भी आपकी टैक्स फ्री होगी। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, सिंपल और आसान भाषा में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मुझे जो एज है वो है 25 ईयर्स। जो टर्म है उसने लिया है 35 ईयर्स के लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जितना आप लंबे टाइम के लिए इंश्योरेंस लेंगे उतना ही आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको जो उसमें रिटर्न आएगा वो भी अच्छा रहेगा और आप लंबी अवधि के लिए कवर भी रहेंगे। तो इसमें मैं जो है 35 ईयर जो इसका फुल वो ले रहा हूँ टर्म। जो पीपीटी है 35 साल की पॉलिसी है टर्म, तो पीपीटी भी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म भी 35 साल रहेगा। सम एश्योर्ड इसमें लिया है 5 लाख का। और जो डीएबी है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, वो 5 लाख का है। टर्म राइडर या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर मैंने इसमें नहीं लिया है। जो उसका ईयरली प्रीमियम आएगा वो फर्स्ट ईयर आएगा 13,575 रुपये और सेकंड ईयर आएगा 13,282 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल प्रीमियम पे करेंगे 35 साल में वो होगा इनका अराउंड 4,65,163 रुपीज़। और जो इनकी मैच्योरिटी होगी, जो 35 साल के बाद जो मैच्योरिटी होगी, तो वो अप्रोक्सीमेट 24,90,000 होंगे। फ्रेंड्स, ये जैसे एलआईसी हर साल एक बोनस डिक्लेयर करती है, हर पॉलिसी का अलग अलग। तो इस पॉलिसी में जो बोनस डिक्लेयर किया गया है इस साल, उसकी मैच्योरिटी उसके अकॉर्डिंग है, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। और दूसरा डेथ बेनिफिट, अगर मान लीजिए अगर सर्वाइवल है, मतलब सब कुछ ठीक है, पॉलिसी पूरी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तब तो उन्हें ये मैच्योरिटी अमाउंट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम आपको वही, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सम एश्योर्ड प्लस अगर टर्म राइडर आपने लिया हुआ है तो वो मिल जाएगा। और डेथ अगर एक्सीडेंटल है तो उसका एक सम एश्योर्ड और मिल जाएगा। प्लस में जो बोनस है, और जो अगर एफएबी पॉलिसी 15 साल से ऊपर चली है तो एफएबी भी आपको मिल जाएगा। अगर इसमें अगर हम इस केस में देखें, अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है वो 10 साल के बाद एक्सपायर हो गया है और उनकी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो इस केस में उन्हें क्या मिलेगा। 5 लाख का उनको सम एश्योर्ड हो गया, 5 लाख का उनको डीएबी, यानी कि उनकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल हुई थी तो एक सम एश्योर्ड उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5 और 5 10 हो गए। और जो इनकी पॉलिसी 10 साल इन्होंने पॉलिसी चलाई है तो उसका जो अमूमन जो बोनस होगा वो 2,40,000 के आसपास होगा। तो जो टोटल अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो बनेगा उनका उस टाइम, वो 12,40,000 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये रफली एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ।
बाकी फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसकी जो रिटर्न की मैंने आपको जैसे पहले बताया था। देखिए फ्रेंड्स, में जो मैच्योरिटी अमाउंट दिखा रहा है वो 24,90,000 दिखा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो पे कर रहे हैं 4,65,163 रुपये 35 साल में पे कर रहे हैं। इट मीन्स आपका 1 साल का होगा 13,291 रुपये के आसपास। अगर हम इसको हर साल इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए किसी भी चीज़ में, तो अगर उसका 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, तब जाके आपका जो अमाउंट बनता है वो 24,90,000 होगा। इट मीन्स आपको अगर आपको यही सेम मेच्योरिटी मिलती है, तो अगर आप खुद भी आप कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्स आपका 8.3% बैठेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। तो आपकी जैसे शिकायत रहती है कि इंश्योरेंस में आपको वो नहीं मिलता है, सॉरी रिटर्न आपको मिलता नहीं है, तो इस पॉलिसी में आपको रिटर्न भी मिल रहा है। बल्कि आपको सभी पॉलिसी में रिटर्न मिलता है, लेकिन बशर्ते कि पॉलिसी लंबी अवधि चली हो। ये पॉलिसी मैक्सिमम 35 ईयर्स के लिए है। सभी पॉलिसी 35 साल के लिए नहीं होती हैं। लेकिन ये पॉलिसी आप 35 साल के लिए लेना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई अर्ली एज में अपना कोई पॉलिसी लेना चाहता है 20 साल 25 साल, तो ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। और लंबी अवधि में आप इंश्योरेंस आपका चलता भी रहेगा, और जब मैच्योरिटी होती है तो फिर आपको बहुत शानदार मैच्योरिटी मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई घाटे का सौदा है। ये पॉलिसी आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपको ये आपकी ज़रूरत में फ़िट बैठती है तो। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ कमेंट करना है, कुछ क्वेश्चन करना है, या कुछ क्वेरीज़ हो या कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। बाय बाय।